बच्चों, प्रस्तुत सूक्त वैदिक साहित्य में वरुण सूक्त के 25वें सूक्त में संकलित है। इसमें ऋषि शुनशेप वरुण देव की स्तुति करते हुए उनके साथ वार्तालाप करने की इच्छा प्रकट करते हैं। सम नु वोचामहे पुनः यतः मे मधु आवृतम होता एव होतेव क्षदसे प्रियम। तो यहाँ पर शुनशेप ऋषि वरुण देव से कहते हैं सम नु वोचा वहे। नु यहाँ पर आया है निश्चय से और सम वोचा वहे यानी वार्तालाप करें। तो नु यानी हम, वोचा वहे यानी प्रेम से वार्तालाप करें। पुनः यतो, क्यों वार्तालाप करें? क्योंकि पुनः में यानी मेरी, मध्वाव्रतम अर्थात स्वादिष्ट हवि, और स्वादिष्ट हवि आवृतम यानी संपादित की गई है। मधु और आवृतम, मधु यानी स्वादिष्ट हवि और आवृतम यानी संपादित की गई है। तो यहाँ पे देखेंगे सम नु वोचा वहे, हम निश्चय रूप से प्रेम पूर्वक वरुण देव और जो शुनशेप ऋषि हैं वो यह होता, तो हम दोनों परस्पर मिलकर प्रेम से वार्तालाप करें। क्यों? क्योंकि मैं मधु आवृतम, क्योंकि मैंने आपके लिए स्वादिष्ट हवि संपादित की है, मैं आपके लिए स्वादिष्ट हवि देता हूँ। और होतेव, और पुनः होता इव, होतेव अर्थात होता इव, इसको अलग करेंगे तो ऋग्विद या यज्ञकर्ता की भांति, और ऋत्विक या यज्ञकर्ता की भांति छदशे यानी भक्षण करते हो। प्रियम अर्थात रुचिकर, तो आप यज्ञ ऋत्विक या यज्ञकर्ता की भांति प्रियम अर्थात प्रिय या रुचिकर हवि का भक्षण करते हो। तो मैं और आप वार्तालाप करें। समनु वोचा वहे, हम और आप वार्तालाप करें। क्यों? क्योंकि मैं मध्वाव्रतम, क्योंकि मैं तो स्वादिष्ट हवि आपके लिए लेकर आया हूँ, और होता यानी यजमान की तरह आप छदशे प्रियम, आप उसका भक्षण करते हो। तो इस कारण से हे वरुण देव, हम दोनों अवश्य मिलकर वार्तालाप करें। तो इस मंत्र से ज्ञात होता है कि उस वैदिक काल में देवता स्वयं यज्ञ में आकर हविष्यान भक्षण करते थे, और जो उपासक भक्त स्तोता या यजमान से वार्तालाप भी करते थे। कालांतर में इन देवों को स्वर्ग या दूसरे लोक का प्राणी माना जाने लगा, तथा यह समझा जाने लगा कि ये तो केवल स्वर्ग लोक के दिव्य प्राणी हैं, जबकि उस समय में ये एक दूसरे को बुला भी लिया करते थे। इससे लोग भोग लगाया जाना ही पर्याप्त है, क्योंकि ये केवल भावना के बुके होते हैं। इस मंत्र में समवोचा वही क्रिया है, जिसका सम उपसर्ग क्रिया के ठीक पहले प्रयुक्त न होकर न्यू अव्यय से भी पूर्व प्रयुक्त हुआ है। लौकिक संस्कृत में उपसर्ग व धातु रूप के मध्य किसी अन्य शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। क्षदसे का अर्थ यहाँ पर खाना या भक्षण करना है। लौकिक संस्कृत में इस धातु का प्रयोग नहीं मिलता है। आवृतम अर्थात लाया गया में उपसर्ग के बाद है धातु में एक प्रत्यय है, यहाँ है को भय हो गया है। वैदिक मंत्रों में रूपक अलंकार का प्रयोग प्राप्त होता है, अथवा वैदिक कवि विश्लेषण और विशेष्य के विशेषण का उपभोग करने में अपनी विशेष रुचि प्रदर्शित करते हैं। जैसे इस मंत्र में हवि विशेष्य का प्रयोग न करके दोनों विशेषणों मधु और प्रियम का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे नु अव्यय है, जिसका अर्थ अवश्य सचमुच के अर्थ में हुआ है। अगला मंत्र देखो। दर्शम नु विश्वदर्श तम दर्शम रथमधि क्षमी एता जुषत में गिरह। उक्त मंत्र भी
मैं उक्त मंत्री शुनशेप ऋषि द्वारा प्रणीत वरुण सूक्त में से संग्रहित है। इस मंत्र में जो गायत्री छंद में विरच है, कवि के द्वारा वरुण देव के प्रसन्न होने का संकेत प्राप्त होता है। दर्शम दर्शम अर्थात दर्शम नु विश्व दर्शतम, सबको देखने के योग्य। विश्व दर्शतम अर्थात वस्तुतः सबके देखने के योग्य, दर्शम यानी देख लिया गया है। रथम रथ को, क्षमी अर्थात पृथ्वी पर। एता जुषत में गिरह, स्तुति प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर ली है। तो मैंने निश्चय ही सबों में देखने योग्य वरुण देव को देख लिया है। नु विश्व दर्शतम, विश्व में देखने के योग्य या सबके देखने के योग्य, विश्व के द्वारा देख सकने के योग्य उस वरुण देव को दर्शम यानी देख लिया गया है। और क्या देख रहा हूं मैं? दर्शम अर्थात देख रहा हूं क्या? क्षमम, क्षमी यानी पृथ्वी पर, रथम आदि यानी उसके रथ को देख लिया है। मैंने निश्चय ही सबों में देखने योग्य वरुण को देख लिया है, पृथ्वी पर मैं उसके रथ को देख रहा हूं। मेरी इन प्रार्थना ऐशा एता जुषत है, मेरी जो जुषत अर्थात यानी मेरी जो जुषत में गिरह, मेरी जो गिरह अर्थात स्तुति है, वो मेरी जो स्तुति है या मेरी जो प्रार्थना है उनके द्वारा अंगीकार कर लिया गया है। ऐशा जुषत गिरह, मेरी जो स्तुतियां हैं वो वरुण देवता के द्वारा ग्रहण कर ली गई हैं। दर्शम नु विश्व दर्शतम, वस्तुतः सबको देखने योग्य वरुण देव ने, दर्शम वरुण देव, सबके देखने के योग्य वरुण देव को देख लिया गया है। और पृथ्वी पर मैं उनके वरुण देव को तो देखा ही है और मैं उनके रथ को भी देख रहा हूं, और जो मेरी जो प्रार्थना है वो उनके द्वारा अंगीकार कर ली गई है। तो पाश्चात्य विद्वान इस मंत्र में प्राप्त होने वाले अधि शब्द का संबंध क्षमी के साथ मानते हैं और अधि क्षमी का अर्थ पृथ्वी पर करते हैं कि पृथ्वी पर उनको देख लिया गया है, जबकि भारतीय आचार्य इस उपसर्ग का प्रयोग धातु रूप के पूर्व करके अधिदर्शम, देख रहा हूं, इस अर्थ में करते हैं। जुषत क्रिया प्रीति पूर्वक सेवन करने या संतुष्टि के अर्थ का बोध कराती है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि अब तक शुनशेप ऋषि ने जो प्रार्थनाएं की हैं, जिनका कि पूर्ववर्ती मंत्रों में वर्णन हो चुका है, इसको तथा कवि द्वारा अब तक के किए गए उत्तम कार्यों को वरुण देव ने स्वीकार कर लिया है। अब मंत्र दृष्टा को पूरा विश्वास है कि वरुण देव इन सब का अनुमोदन कर अच्छा फल प्रदान करेंगे।